चाहत। क्या मेरे सिपाही जिंदा तो है ना? ये आप पर मुनस्सर है। बताओ खुल के। वजीर आलम शाह को छोड़ दें। अगर हाथ भी लगाया उन्हें तुम लोगों ने, तो पहले वजीर और उसके बाद तुम लोगों की मौत होगी। बातें बंद करो, तलवार नीचे करो उस्मान। एक दिन मेरी तलवार होगी और तुम्हारा सर। हाथ मेरे गिरबान से हटाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है हुजूर। छोड़ो मुझे। हुजूर छोड़ दो मुझे। आ गए हुजूर। हुजूर यहाँ हम पहुंच चुके हैं हम आ चुके हैं। हम यहाँ हैं। आपके साथ हैं। हुजूर सिपाहियों हुक्म दे हुजूर। हट जाओ पीछे। हटो पीछे। आ जाओ वजीर। हटो रास्ते से। हुजूर हुजूर मेरे भाइयों, तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक हैं हुजूर। हाँ भाई ठीक है। जी हुजूर हम ठीक हैं। आपके सिपाही जिंदा हैं। वजीर आलम शाह को छोड़ दें या इनका सर कलम करें। हुजूर मार दे इसे। हुजूर छोड़िएगा नहीं इसे। इसका सर उतार दीजिए। उस्मान यहां क्या कर रहे हो तुम? उसका सर उतारने वाला हूं जिससे आपने तावन किया कुंदूज भाई। रुक जाओ उस्मान। अगर वजीर को मार डालोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपने सिपाहियों का सोचो, कबीले का सोचो, अपने खानदान का सोचो। तो क्या मुझे अपने कबीले और लोगों को बचाने के लिए आप जैसे गद्दारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा? सुल्तान के फरमान से इनकार कर रहे हो तुम? नहीं कभी। देखो उस्मान, डाल दो हथियार। सुल्तान तुम्हें अभी भी एक अच्छा इंसान समझते हैं। उनके हुजूर जाकर सारी वजाहत दो। मेरा मकसद तुर्कों का मकसद है और बाबरकत वो इतना है कि मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। असल में ये तो आप भी समझ नहीं पाए। क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हें मारने का मौका मैं अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। इतना आसान नहीं है मेरे हाथों से बचना, गुंदूज साहब। चलो अब
आगे बढ़ते जाओ, चलो। आह भाई, उस्मान, तुम्हें अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी होगी। ये जानता हूं मैं कि तुम मेरी जान चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक रहमदिल इंसान हो उस्मान। एक तरफ तुम्हारे सिपाही हैं और दूसरी तरफ भाई। हुजूर, हमारे बारे में मत सोचे, मार दे इसे। हमारी फिक्र मत कीजिए, इसका सर उतार कोई बात मत सुने हुजूर। सिपाही तैयार है मर मिटने पर, और गुंदूज साहब भी बहादुर हैं। कबीले के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये मुझे मार दे तो गोनूर, मेरा हुक्म है, काई कबीले को जहन्नुम में बदल देना। कोई खैमा जलाए बगैर मत छोड़ना, और ना ही किसी के कंधों पर सर छोड़ना। और हान, हो सकता है इसके बाद उस्मान मजीद गलती करना छोड़ दे। जो तुम कह रहे हो उसके लिए याद रखना, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा। मगर अभी नहीं, इंतजार करो, मेरा वक्त आएगा आलम शाह। सरदार, इसे जाने मत दें सरदार। मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं कर सकोगे उस्मान। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका। मुस्तकबिल के बारे में अब मुझे सोचना है। आखिरकार भेड़िया पिंजरे में आ ही गया, और गद्दार शेर मेरी तलवार के साए में। तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। उस्मान जब विलेजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे। अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। चलो फिर देखते हैं। गद्दार, इन तकफूरों को देखो, वो मुझे तबाह करने के लिए उस्मान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक उस्मान ये ना समझे कि वो जीत गया है, उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा। सोचने दो उसे कि वो फातेह है। मैं दिखाऊंगा उसे कि शिकस्त के बाद कैसी मायूसी उठाना पड़ती है। अब इनके गुमशुदा साथी को बुलाने का वक्त आ गया है। जूलिया, रोगातोस को लेकर आओ।